आधा नंबर का होगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के आने की हर बार संभावना रहती है और 100% पूछे जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के भी करवाऊंगा। साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स बी पार्ट में नहीं आएगा, बता दूं, बी पार्ट में नहीं आकर इस डी पार्ट में राजस्थान जीके के साथ में आएगा, ध्यान रख लेना। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने आपके क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके बताना। मैं कुछ टाइम भी दूंगा ताकि आपको पता चल सके आपका इस मूल्यांकन कैसा है। ये एग्जाम से पहले आपका एग्जाम है, ये समझ लो। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मैंने राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति, ज्योग्राफी, इन सभी से क्वेश्चन यहां पर उठाया है इस क्लास के अंदर। नागौर, उदयपुर, सीकर या अलवर? तो इसका यहां पर राइट आंसर डी होगा, अलवर के अंदर है, ध्यान रखना। उदयनाथ पर्वत कहां पर है? अलवर के अंदर। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? यह राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा यहां पर संभावना है। कोटा, उदयपुर, सी सीकर, डी है बीकानेर? तो इसका यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसने भी इसका राइट आंसर ए सोचा है कोटा, बिल्कुल यहां पर राइट होगा, कोटा बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का। रणथंभौर, जालोर, गागरोन या सिरोही? किस स्थान पर जोर नहीं हुआ है? रणथंभौर सवाईमाधोपुर में हुआ है, गागरोन झालावाड़ में भी हुआ है, जालोर के अंदर भी हुआ है जोर, लेकिन सिरोही में कोई जोर कभी भी नहीं हुआ है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सिरोही। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक या करना बिल्कुल ना भूले, अच्छी नहीं लगी हो तो अनलाइक भी कर सकते हो, और नीचे कमेंट करके बता दिया करो। स्टूडेंट देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट करके कुछ अपना फीडबैक नहीं देते हैं। हल्दीघाटी व खानवा से संबंधित जिलों का क्रम से सही क्रम कौन सा है? हल्दीघाटी और खानवा, हल्दीघाटी का युद्ध और खानवा का युद्ध। स्थान पूछा गया है, उदयपुर व धौलपुर, चित्तौड़गढ़ व भरतपुर, राजसमंद व भरतपुर, उदयपुर व भरतपुर? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस क्लास में, खुद का आंकलन करो कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो इसका यहां पर राइट आंसर क्या होगा साथियों? जिसने भी सी दिया है ध्यान रखना, हल्दीघाटी जहां युद्ध हुआ था हल्दीघाटी का अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में, वो राजसमंद जिले में है। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, वो भरतपुर में, ध्यान रखना। राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी बांसवाड़ा, डी है डूंगरपुर? मानगढ़ धाम में ध्यान रखना 17 नवंबर 1913 के अंदर क्या हुआ था? मार्गशीर्ष पूर्णिमा, कौन सी तिथि थी? मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों जो गुरु भक्त थे उनको ब्रिटिश सेना ने मार डाला था। जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1929 में, 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, वही हत्याकांड यहां पर वापस दोहराया गया था। इसी प्रकार की घटना हुई थी, यह स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका बिल्कुल यहां पर जिसका भी सी आ रहा है बांसवाड़ा बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमर की किस्म क्या है? तो मकराना में जो मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध जो मार्बल है, इसकी किस्म कौन सी किस्म है? डोलोमाइट, कैल्साइट, सिलिशियम या मार्बोनाइट? इसका राइट आंसर जिसने भी दिया है कैल्साइट, बिल्कुल यहां पर राइट है। रॉक फॉस्फेट की खान कहां पर स्थित है? यहां कहां पर थोड़ा टाइपिंग गलत हुआ है, कहां पर स्थित है रॉक फॉस्फेट की खान? अगुचा, बालोतरा, नाथरा की पोल या जामर कोटड़ा? इसका यहां पर करेक्ट आंसर जिसने भी डी दिया है जामर कोटड़ा, बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर दिया है। 24 बाणियां ग्रंथ के रचयिता कौन है? 24 बाणियां ग्रंथ के रचयिता रामदेव जी, गोगा जी, हड़बूजी सांगला, मेहाजी मांगलिया? देखो रामदेव जी तंवर जाति के थे, गोगा जी चौहान थे, हड़बूजी सांगला थे, मेहाजी मांगलिया थे। इसका राइट आंसर जिसने भी ए दिया है रामदेव जी, बिल्कुल रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने, एक जो कवि भी थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है 24 बाणियां। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाल बटन को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब कर लेना
ताकि राजस्थान पुलिस का जैसे ही 6 तारीख को पहला पेपर होगा, मैं तुरंत आपको उसका वीडियो है जैसे हल आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको पहुंचा सकूं। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है लाल बटन को दबाकर, तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख सकोगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वॉलीबॉल प्लेयर कमलेश खटी का संबंध किस जिले से है? ये राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और राजस्थान जीके के साथ में ही पूछा जाएगा करंट अफेयर्स राजस्थान का, और इंडिया वर्ल्ड का बी पार्ट में पूछा जाएगा इंडिया जीके के साथ में। वॉलीबॉल प्लेयर कमलेश खटी का संबंध किस जिले से है? ये भी पूछा जा सकता है कि जो कमलेश खटीक है इनका संबंध किस खेल से है, तो ये वॉलीबॉल के प्लेयर है। जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा या अलवर? इसका यहां पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भीलवाड़ा। मैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का वीडियो अलग से बना चुका हूं, देख लेना चैनल पर जाकर, पुलिस की परीक्षा पास करनी है तो। लोक देवता रामदेव जी का जन्म किस जिले में हुआ था? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर? आपको लगेगा कि क्वेश्चन बड़ा सरल है, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं। लोक देवता रामदेव जी जिन्होंने ग्रंथ लिखा था 24 बाणियां, इनका जन्म किस जिले में हुआ था? अधिकतर विद्यार्थी बताएंगे जैसलमेर, जो कि बिल्कुल गलत है। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले में हुआ था, ध्यान रखना। कहां पर? बाड़मेर में, उडुकासमेर बाड़मेर के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ था। राजस्थान पुलिस की महिला खिलाड़ी ममता कुमारी का संबंध किस खेल से है? राजस्थान पुलिस की महिला खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन है ममता कुमारी। नेपाल में इन्होंने जो पदक जीता था इसलिए काफी चर्चा में है। भाला फेंक, एथलेटिक्स, कबड्डी या खो खो? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ममता कुमारी ये सीकर की लाडली है, ध्यान रखना। कहां की लाडली है? सीकर की लाडली। इसका संबंध कबड्डी से है, ये कबड्डी की प्लेयर है, ध्यान रखना ममता। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी के अंदर कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध मेला लगता है? भील मीणा दोनों का, सहरिया का या कालबेलिया? मैंने प्रत्येक टॉपिक में से क्वेश्चन उठाया है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं। तो इसका राइट आंसर जिसने भी सी दिया है सहरिया, बिल्कुल यहां पर राइट है। राजस्थान की राजधानी, ध्यान रखना, राजस्थान की राजधानी जयपुर से सबसे कम दूरी पर कौन से राज्य की सीमा स्थित है? यह ज्योग्राफी भूगोल का क्वेश्चन है। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा? भूगोल के राजस्थान पुलिस में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर से सबसे कम दूरी पर कौन सा राज्य की सीमा है? इसका करेक्ट आंसर देखे किसको आ रहा है कमेंट करके जरूर बताया करो। इसका आंसर जिसको भी आ रहा है उसकी तैयारी काफी अच्छे लेवल की है। इसका यहां पर राइट आंसर डी होगा साथियों, हरियाणा। बिल्कुल हरियाणा जिसने भी दिया है यहां पर राइट है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और बारां? यह भी भूगोल का क्वेश्चन है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। कमेंट करके बताना राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित है। इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। जिस भी मित्र ने ए सोचा है पाली, बिल्कुल यहां पर राइट है। कुछ मित्र भीलवाड़ा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना भीलवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, बारां की भी लगती है और भरतपुर की भी यूपी के साथ लगती है। बारां जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी स्थित है। बारां जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी स्थित है। कहां पर स्थित है बारां जिले में? रामगढ़ के निकट, अंता के निकट, शाहबाद के निकट या इनमें से कोई नहीं? यह क्वेश्चन अधिकतर विद्यार्थी गलत करेंगे। इसका यहां पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रामगढ़ के निकट है, ध्यान रखना। साथियों क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछे जाएंगे। अंटार्कटिका महासागर तैरकर पार करने वाली भक्ति शर्मा का संबंध है। यह राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा। जो मैं राजस्थान करंट अफेयर्स के इस क्लास में क्वेश्चन लेके आया हूं, एग्जाम में मिलान कर लेना, आपको मेरा इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अंटार्कटिका महासागर तैरकर पार करने वाली भक्ति शर्मा का संबंध है जयपुर, उदयपुर, राजसमंद या सीकर? सबसे बड़ी बात, भक्ति शर्मा कौन है यह पूछा गया है कई बार। भक्ति शर्मा तैराक है। कौन है? तैराक है। इन्होंने अंटार्कटिका महासागर को तैरकर पार किया है। ये कहां की लाडली बेटी है? तो साथियों ये उदयपुर की लाडली बेटी है। कहां की है? उदयपुर की। उदयपुर की नन्ही जलपरी, ये देखो उदयपुर की बेटियां नाम रोशन कर रही है। उदयपुर की नन्ही जलपरी, उदयपुर की जलपरी कौन है? यह पूछा जा गया क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। उदयपुर की नन्ही जलपरी कौन है? गौरवी सिंघवी है। कौन है? गौरवी सिंघवी, ध्यान रखना। इसका संबंध है, इसका संबंध किससे है? यदि सीधा जिला पूछा जाता है तो गौरवी सिंघवी कहां की हो गई?
उदयपुर की हो गई। जेवेलियन थ्रो, बैडमिंटन, तैराकी या रेसलिंग। अब लगाओ देखे तुका क्या लगाते हो। तो ध्यान रखना गौरवी सिंघवी का संबंध किससे है, ये भी तैराक है। भक्ति शर्मा की तरह ये भी क्या है, तैराक है। इसने भी कुछ कारनामा किया है। गौरवी सिंघवी उदयपुर की नन्ही जलपरी, इसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली ये कम उम्र की मेधावी छात्रा है। इसने राजस्थान का नाम रोशन किया है। राज्य के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से सबसे कम लगती है, यह फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा भी मैप का, राजस्थान मैप को एक बार देख लो, फिर से भूल गए होंगे आप जिलों की स्थिति, क्योंकि इनकी स्थिति है वो पूछी जाती है, कौन सा जिला कहाँ पर है, या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। एक बार राजस्थान और इंडिया का जो मैप है साथियों, जो नक्शा है, उसको ध्यान से देख लो, उसका प्रत्येक राज्य देख लो, जिला देख लो राजस्थान का। इसका यहां पर करेक्ट आंसर जिसने भी डी दिया है, बीकानेर, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? श्री गंगानगर, सिरोही, भीलवाड़ा या बारा। कौन से जिले में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है इन चारों जिलों में से? काफी अच्छा क्वेश्चन है, माइंड लगाओ देखे इसका राइट आंसर क्या देते हो। इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्व में 12 ही है सबसे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 12। देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? 10%, 20%, 40% और 60%। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में राजस्थान राज्य का, ये ध्यान रखना। कितना क्षेत्रफल है? 10.41। कितना क्षेत्रफल है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो कितनी व्यर्थ बेकार भूमि है? 20%। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 20%। स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, स्टडी एग्जाम एकेडमी, आप सर्च भी कर सकते हैं, ये लोगो आपको दिखाई देगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिलती रहती है। राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया? सूरतगढ़, बालोतरा, भीलवाड़ा या मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी नागौर जिले में, मीरा जलमी मेड़ते। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसका राइट आंसर यदि आपने ए दिया है सूरतगढ़ गंगानगर, यहां से किया गया था। सूरतगढ़ गंगानगर जिले में, ध्यान रखना। राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई? हालांकि इंदिरा रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना के जगह एक नई योजना शुरू कर दी गई है राजस्थान में, इंदिरा रसोई योजना। 8 रुपए में आपको भोजन करवाया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने जाते हो तो होटलों में भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, 8 रुपए में आप आराम से भोजन कर सकते हैं। और अन्नपूर्णा योजना की जगह नई योजना लागू कर दी गई है, वो भी पूछा जा सकता है यदि इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं आपको, ध्यान रखना। ये वसुंधरा ने चलाई थी योजना। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 15 दिसंबर 2016 को अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत हुई। ये तो अन्नपूर्णा हो गई। अब इंदिरा जो रसोई योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? इसका ध्यान रखना, इसका सी हो जाएगा 20 अगस्त 2020 को, 2019 को नहीं, 2020 को, यानी कोरोना महामारी के अंदर इसकी जगह इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई है। ध्यान रखना 20 अगस्त 2020 को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महिला समाख्या योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? इंग्लैंड, अमेरिका, इटली या फ्रांस। तो इसका यहां पर करेक्ट आंसर यदि आपने ए दिया है इंग्लैंड, तो बिल्कुल राइट आंसर दिया है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यदि आपने अमेरिका या इटली दिया है तो बिल्कुल आपने गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य पुरुष साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला है। राज्य यानी पुरुष साक्षरता में सबसे पिछड़ा हुआ जिला हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और जालोर। सबसे कम पुरुष कहां के पढ़े लिखे हैं? इसके अलावा मैंने यहां पर जो पशु गणना हुई है 20वीं, उसका कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। 20वीं पशु गणना को ध्यान से देख लेना, वहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। इसका यहां पर जिसने भी करेक्ट आंसर भी दिया है प्रतापगढ़, तो बिल्कुल आपने राइट आंसर दिया है साथियों। चीरा नाम है, देखिए इसका राइट आंसर कौन देता है? गांव प्रशासन का, तहसील प्रशासन का, राज्य प्रशासन का या न्यायिक प्रशासन का? चीरा नाम किसका है भाई?
यदि अभी तक आपने स्टडी एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाल बटन को दो नीचे दिया गया है, स्टडी एग्जाम एकेडमी नाम के सामने इस प्रकार से लाल बटन है, उसको वहाँ पर सब्सक्राइब नाम भी लिखा हुआ है। यदि हिंदी में मोबाइल है तो आपका सदस्यता लिखा हुआ है वहाँ पर, उसको दबा देना, एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो और नोटिस में आपको सबसे पहले पहुंचा सकूं। इसका यदि आपने करेक्ट आंसर भी दिया है तहसील प्रशासन का, तो बिल्कुल राइट आंसर दिया है, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो समय के अभाव के कारण मैं इतने क्वेश्चन लेके आया। क्वेश्चन अच्छे लगे कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताया करो। यदि और ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो बता देना। अभी कांस्टेबल एग्जाम में 4-5 दिन बचे हैं, तो क्यों ना हम 200-300 ऐसे क्वेश्चन कवर कर लें और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। कोशिश यही करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम में स्कोर कर पाओ, क्योंकि इस बार अलग अलग पार्ट आपको पास नहीं करना है। पूरे पेपर का आपको 40% नंबर लेके आना है, पूरे पेपर का ही, यानी कि आपको पूरे पेपर का 40% नंबर लेके आना है। अलग अलग पार्ट को कोई पास करने की आवश्यकता नहीं है इस बार। ध्यान रखना, फिजिकल का भी इस बार कोई नंबर नहीं है। जो एक दौड़ पास कर लेगा उसको यहाँ पर पूरे 15 नंबर दिए जाएंगे, चाहे कितने भी मिनट में पास करें। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।